बेच सकते हैं। तो ऐसे उसूल मंत्रियों से भी सावधान रहना। हमारी जात का नारा देकर के हमारे भाइयों को उसमें जाल में फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद क्या करते हैं, रेल बेच दी, सारे साधन संसाधन बेच दिए और हम लोगों को क्या किया, रोड पर आकर के खड़ा करने का प्लान किया। साथियों, केवल भारत में मनुवाद को SC ST OBC से नफरत है, उसके साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों से नफरत है और नफरत केवल एक ही है कि हम लोग समानता चाहते हैं और वो असमानता चाहता है। हम समानता की बात करेंगे, वो असमानता की बात करेंगे, हम अम्बेडकर की बात करेंगे, वो मनुवाद की बात करेगा। तो साथियों, डायरेक्ट जो लड़ाई छिड़ी हुई है अम्बेडकर बनाम मनुवाद की, तो हम लोगों को तमाम संगठनों में बटे होने के बाद भी केवल विचारधारा के आधार पर एक होना चाहिए। हम इंजीनियर हैं, हम जानते हैं लकड़ी को लकड़ी फेविकॉल जोड़ता है, चमड़े को या रबड़ को सोल्यूशन जोड़ता है, ईंट को ईंट सीमेंट जोड़ देती है। इंसान को इंसान से जोड़ने का काम दूसरे प्रदेशों से चलकर आए हुए हमारे काले साहब और महाराष्ट्र मुख्य वक्ता हमारे बीच में विद्वान माने साहब, मौलाना साहब मंच पर बैठे हुए सारे हमारे मेहमानगण और उनसे विचारा सबसे ज्यादा वंदनीय और अभिनंदनीय आप लोग स्वतंत्रता कीमती समय निकाल करके सुलेमान साहब के हमारे बीच में आज ये जो धम्म मेला लगा हुआ है, ये बहुत ऐतिहासिक मेला है। ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये धम्म मेला तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के पुष्यमित्र शुंग ने जो हत्या की हमारे दसवें शासक मौर्य की, उससे लेकर के उसी इतिहास को जो बाबा साहब ने दोहराया था 14 अक्टूबर 1956 धम्म दीक्षा नागपुर की भूमि पर, आज ही के दिन उसी इतिहास को आज से 30 साल पहले आपने पुकारा की धरती पर ये धम्म दीक्षा दोहराई और आज लगातार ये ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा है। आगे उम्मीद है कि चलता रहेगा। साथियों, तमाम लोगों ने बातें बताई, समस्याएं बताई। तथागत बुद्ध कहते थे कि अगर कोई समस्या का कारण है तो उसका कोई न कोई निवारण है। अगर हमको निवारण पता चल जाए तो समस्या का कारण ढूंढ करके उसका निवारण कर सकते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो समस्या है वो पूरे भारत में मनुवाद की समस्या है, ब्राह्मणवाद की समस्या है और उस ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ने की कोई बात नहीं करेगी। साथियों, उसको जब तक आप जड़ से समाप्त नहीं करेंगे, आप मच्छर को दूध पिलाएंगे और कहेंगे मलेरिया को खत्म कर देंगे, पहले मच्छर को भी मारना होगा, मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए साथियों, इसी धरती पर रामस्वरूप महामना पैदा हुए, वो हमेशा कहते थे तोता गुलाम और तीतर गुलाम। तीतर गुलाम वो बोलते थे OBC के लोगों को, तोता गुलाम बोलते थे वो SC के लोगों को कि पंजरा खुला पाए तो वो उड़ सकता है, लेकिन तीतर पिटकारी मारो उड़ता नहीं है, बल्कि शिकारी के पांव के तले आकर के अपना नतमस्तक हो जाता है। वही शिकारी जब जंगल में जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, वो शिकारी जब जंगल में जाता है तो बड़े तीतर को, अपने पालतू तीतर को जंगल में छोड़ देता है और पिटकारी लगाता है। तो जंगली तीतर समझते हैं कि हमारा कोई भाई आपदा में फंसा हुआ है, विपदा में फंसा हुआ है, चलो इसकी मदद करते हैं। जब वो मदद करने आते हैं तो वो कहाँ फंस जाते हैं, उसी जाल में फंस जाते हैं और वो शिकारी उन तीतरों को अपनी झोली में भरता है, जाके मार्केट में बाजार में बेचता है 100 रुपए तीतर, 100 रुपए तीतर, और उस अगले तीतर को जिसको मलाई और बादाम खिलाता है उसको अलग रखता है। जब एक विद्वान आदमी आप जैसा कोई पहुंचा, बोला अरे शिकारी ये तले वाले तीतर के दाम बताइए कितने में बेचेगा? बोला हम उसको नहीं बेच सकते। बोला क्यों नहीं बेच सकते हो? बोला नहीं बेच सकते। बोला क्यों नहीं बेच सकते हो? बोले वो हमारा स्टूल मंत्री है। बोले हमारा वो स्टूल मंत्री है, इसलिए नहीं बेच सकते हैं। तो ऐसे स्टूल मंत्रियों से भी सावधान रहना। हमारी जात का नारा देकर के हमारे भाइयों को उसमें जाल में फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद क्या करते हैं, रेल बेच दी, सारे साधन संसाधन बेच दिए और हम लोगों को क्या किया, रोड पर आकर के खड़ा करने का प्लान किया। साथियों, केवल भारत में मनुवाद को SC ST OBC से नफरत है, उसके साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों से नफरत है और नफरत केवल एक ही है कि हम लोग समानता चाहते हैं और वो
दूसरी बात करेंगे वो मनुवाद की बात करेगा। तो साथियों डायरेक्ट जो लड़ाई छिड़ी हुई है अम्बेडकर बनाम मनुवाद की, तो हम लोगों को तमाम संगठनों में बटे होने के बाद भी केवल विचारधारा के आधार पर एक होना चाहिए। हम इंजीनियर हैं, हम जानते हैं लकड़ी को लकड़ी फेविकॉल जोड़ता है, चमड़े को या रबड़ को सोल्यूशन जोड़ता है, ईंट को ईंट सीमेंट जोड़ देती है। इंसान को इंसान से जोड़ने का जो केमिकल है वो विचारधारा का केमिकल है। हम अम्बेडकरवाद की विचारधारा पूरे भारत में और अपने लोगों को उस विचारधारा से जोड़े तो बहुत बड़ा हुजूम खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। ये वही क्रांति आप बताएंगे तो बाबा साहब ने क्रांति की, सम्राट अशोक ने क्रांति की, वही समानता की क्रांति। हम कुछ नहीं चाहते हैं, केवल तीन चीजें चाहते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हमारा राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, हमारे देश का निर्माण होना चाहिए। लेकिन मनुवाद असमानता पर आधारित देश का तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को विचारधारा के आधार पर एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर क्रांति लिखनी चाहिए। और एक चीज भ्रम में हम लोग कहते हैं गलत, क्या लोगों का भ्रम है कि सत्ता से व्यवस्था बदलेगी? गलत, सत्ता से व्यवस्था नहीं बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी जन आंदोलन से और आपके आंदोलन से, आपकी क्रांति से। जिन लोगों को भ्रम है कि सत्ता से व्यवस्था बदलेगी, गलत। अगर सत्ता से व्यवस्था बदली होगी तो राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद कोई भारत में है नहीं। आपके राष्ट्रपति बने, आपकी महिलाएं राष्ट्रपति बनी, आपके पुरुष राष्ट्रपति बने, आपको प्रधानमंत्री भी ओबीसी के नाम पर बनाया गया, भले ही बदली हो। क्या व्यवस्था बदली गई? आपके कई लाख मुख्यमंत्री हुए, उपमुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, व्यवस्था नहीं बदली। इससे कह सकते हैं बाबा साहब ने कहा कि हमको संपूर्ण आजादी चाहिए, हमको टुकड़ों की आजादी नहीं चाहिए। जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि हम यहाँ तक करती जमात रहेंगे, तो वो तभी संभव हो सकता है जब आप विचारधारा के आधार पर एकजुट होंगे। आज जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, हमेशा साल दर साल ये होता है, इससे जुड़ाव आपका बहुत अच्छा बना रहे। साथियों, बहुत से लोग हमें सुनना है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत ताले जी को सुनना है। समय बहुत कम है, काफी आप लोग समय दे रहे